ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। धर्मः प्रोजितः कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्वं वस्तुं शिवदं तापत्रो यूनमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा पैराश्वर सघो हृदवारुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। धर्म यानी धार्मिकता, प्रोजित यानी पूर्ण रूप से अस्वीकृति, कैतव यानी सकाम कर्म से प्रच्छन्न, अत्र यानी यहाँ, और परम यानी सर्वोच्च, और निर्मत शराणाम यानी कि 100% शुद्ध हृदय वालों के, सताम यानी भक्तों को, वेद्यम यानी जानने योग्य, वास्तवम यानी वास्तविक, और अत्र यानी यहाँ, वस्तु यानी चीज, शिवदम यानी कल्याण, तापत्र यानी 3 प्रकार के कष्ट, उन्मूलनम यानी समूल नष्ट करना, श्रीमत यानी सुंदर, भागवते यानी कि भागवत पुराण में, महामुने यानी महामुनि व्यासदेव द्वारा, कृत यानी संग्रह किया गया, रचना की गई, किम क्या है, और वा यानी आवश्यकता, पैरह यानी अन्य, ईश्वर यानी परमेश्वर, और सग यानी तुरंत, हृदय यानी हृदय में, और उदते दृढ़ किया गया, अत्र यानी यहाँ, कृतभी यानी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, शुश्रूषभी यानी संस्कार द्वारा, और तत्क्षणात् यानी अविलंब। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। तो यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। तो ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वतावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, और वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार का अनुशीलन क्या होता है, उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि धर्म के जो 4 मूल विषय हैं उसमें सम्मिलित हैं क्या क्या? एक पुण्य कर्म, दूसरा आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। तो धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं इसमें। तो आध्यात्मिक जो जीवन है वो बर्बर अवस्था है। तो वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में
समान रूप से लागू होते हैं। तो किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है, क्योंकि पशु भी है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है, और मनुष्य है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है। तो लेकिन मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य है, वो क्या है? धर्म। क्योंकि पशु जीवन में वो धर्म का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए एक अतिरिक्त कार्य होता है, धर्म होता है। तो धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अतः प्रत्येक जो मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, तो जिसका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार है, जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो मानव सभ्यता की जो निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। तो हम समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य है, सब लोग जो प्रकृति है भगवान की, उस पर सदैव क्या लगे रहे? प्रभु जिताना चाहते हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है। लेकिन भगवान बोलते हैं क्या? भोक्तारम युक्तम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोलते हैं सारी चीजों का भोक्ता मैं हूं। लेकिन मानव सभ्यता में जो निम्नतर अवस्थाओं में जो भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। चाहे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के मनुष्य क्या करता है? धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ क्या करता है? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करता है? पूर्ण कर्म, यानी कि पूर्ण कर्म कोई कार्य करता है। तो जो इस तरह कुछ न कुछ क्या करता है? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं, तो तथाकथित जो धर्म क्या उपेक्षित हो जाता है। तो आधुनिक जो सभ्यता का यही हाल है इस समय, कि मनुष्य क्या हो रहा है? आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न होता जा रहा है, आर्थिक जो उन्नति है उससे संपन्न होता जा रहा है, लेकिन अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। तो गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो धार्मिक स्थलों में न होकर के क्या हो रही है? फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। तो आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। हम समझ सकते हैं कि जो आर्थिक लाभ की आवश्यकता है इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। तो प्रायः जो इंद्रिय तृप्ति की खोज से अब जो उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है। जो प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उब करके मनुष्य कहाँ आगे बढ़ता है? मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। तो फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। तो वेदों में जो बताया गया है कि वेदों में जो उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, तो जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। तो वेदों में जो बताया गया है उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति जो नियामक रूप में की गई है, कि जिससे क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम जो है इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है। देखिए श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति से जो संबंधित कार्य है इस सारे कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है और जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धा इंद्रिय तृप्ति से परे है। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी स्पर्धा से
नहीं रखते। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। ऐसे जो जीवन है शाश्वत तथा आनंदमय होता है, और ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित तथा शुद्ध हृदय वाले होते हैं। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। हम देख सकते हैं इस संसार में जो प्रत्येक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता रहता है। अतः स्पर्धा क्या रहती है? चलती रहती है। लेकिन भगवान के जो दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या देश से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मान करके एक स्पर्धा समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो भगवत भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो ईर्ष्या और द्वेष से जो रहित होते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, और ईश्वर को केंद्र मान करके एक स्पर्धा रहित है समाज, उसका स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी जो विचारधारा क्या है? कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती रहती है। तो वेदों की दृष्टि से या समाज, जो वेदों की अगर हम दृष्टि से देखें या सामान्य जन के क्रियाकलाप की दृष्टि से, तो इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वही मूल है इसका, इस भौतिक जगत का। तो वेदों में इसके 3 मार्ग बताए गए हैं। तो पहला है क्या? श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। तो पहला बताया गया है कि जो श्रेष्ठतर है लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। और दूसरा क्या है? देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उनसे तदाकार होना। लेकिन ये सबसे ऊपर बताया गया है क्या? किंतु जो परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर क्या है? परमात्मा स्वरूप है, और इसके ऊपर भी है परम सत्य भगवान का साकार रूप। देखिए, जो परम सत्य का भगवान का साकार रूप है, इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जो है परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में हमके जानकारी प्रदान करती है। तो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो भगवान के साकार रूप के बारे में प्रदर्शित करता है। तो हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् जो भागवतम ग्रंथ है वो परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में हमको जानकारी प्रदान करता है, और यह जो है समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञानकांड विभाग से श्रेष्ठ है। तो यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है। जो कर्म कांड है तथा उपासना कांड में क्या करती है? इस स्पर्धा चलती रहती है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है परम सत्य है, और इन समस्त विभागों का मूल है श्रीमद् भागवतम से मूल तथा श्रेणियों दोनों को जाने जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है परम सत्य है, और जो इन समस्त विभागों का मूल है। तो श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियाँ दोनों से जाने जा सकते हैं। तो यह मूल तत्व क्या है? परम सत्य परमेश्वर है, और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। तो मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही साथ क्या है? सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। तो श्रीमद् भागवत जो है वेदांत शुद्ध के इस एक तथा अनेक युगपद दर्शन भेदावाद को क्या करती है? स्पष्ट से घोषित करता है, जो जन्माघस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। तो यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है।
उन मनोधर्मियों पर करारी क्या है, चपत है, जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। तो इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक तथा भिन्न विचारधारा पर दीक्षित हो जाने तथा तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हैं जो सबके जीवन में है। तो पहला कष्ट क्या है? मन तथा शरीर से उत्पन्न कष्ट प्रत्येक व्यक्ति को है। हम देख सकते हैं कि जो मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख है सारे मनुष्यों को, यहाँ पे मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं और शरीर में भी अनेक प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। तो ये पहला दुख है। दूसरा क्या है? अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख। तथा तीसरा क्या है? प्राकृतिक विपदाओं तथा उत्पन्न दुख से जिन पर किसी का वश नहीं होता। तो हम देखते हैं कि अन्य जीवों द्वारा हमको कष्ट पहुंचाया जाता है और प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख तथा जिन पर किसी का वश नहीं होता, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना। ये इस पे क्या है, प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ इन परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण यानी शरणागति से होता है। तो भक्त क्या है? भली भांति जानता है। भक्त क्या है? भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। तो ये भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है झूठे ही अपने को क्या करता है? अपने आसपास की सभी चीज़ों का स्वामी मानता है। वो सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और अपने को ही वो स्वामी मानता रहता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु का स्वामी मानता है। इसीलिए क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति को 3 प्रकार से हमेशा कष्ट देती रहती है। तो किंतु जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो जीव को समझना चाहिए कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनके दास हैं, और जीव का स्वाभाविक कर्म है कि भगवान का सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी प्रत्येक जीव क्या है? भगवान कृष्ण का दास है। तो स्वाभाविक रूप से क्या है? पिता का जो है पुत्र से संबंध होता है, लेकिन पुत्र का संबंध चाहिए कि पिता की सेवा करे। तो जब तक ये पता चल जाता है आदमी को और सेवा में लग जाता है भगवान की, तो तुरंत 3 प्रकार के कष्टों से ऊपर उठ जाता है। तो जीव का जब तक भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है तब तक वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। देखिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या कि जब तक वो प्रकृति पे स्वामी का भाव चाहता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का भोगता हूँ और मैं ही उसको भोग करना चाहता हूँ, तब तक वो क्या होगा? कष्ट निरंतर उसको मिलते रहेंगे और वो क्या होगा? परमेश्वर का दास नहीं बन सकता है। तो भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। तो इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से क्या होता है? तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत में श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पे की गई व्यक्तिगत टीका है। तो इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। तो श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे क्या है? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। तो अन्य पुराणों में भी विभिन्न विधियां दी गई हुई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। तो परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं।
तो फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक वृक्ष है तुलसी का, हम पत्ते पत्ते पे पानी देंगे तो क्या होगा, उसकी टहनियों को अगर मूल जड़ में पानी हम डाल दें तो सारे जो पत्तियां वो हरा भरा रहेंगी। तो हमको जड़ में पानी डालने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो फलस्वरूप क्या है, परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए और भक्त रूप में जो श्री कृष्ण है, और वो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है, निर्मल पुराण है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। तो इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि है यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। देखिए, भगवान खुद आते हैं भक्ति रूप में और हमें शिक्षा देते हैं कि जो दिव्य संदेश है श्रीमद् भागवतम का, इसे विनीत भाव से सुना जाए। तो हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, इसको सुनने में हमको रुचि जागृत करना है। सबसे पहले कि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं श्रीमद् भागवतम, तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता है। तो कानों से हम सबसे पहले भगवान की कथा को सुनने में अपनी अधिक से अधिक रुचि बढ़ाना चाहिए और हमें गुरु परंपरा से सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषि, यानी कि मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। तो निष्ठापूर्वक सुनने यानी श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में, कि पहली योग्यता है इसको ध्यान पूर्वक सुनना। क्योंकि जब तक हम श्रीमद् भागवतम ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा भगवान के जन्म कर्म क्या है। इसीलिए सुनने में हमको विशेष करके रुचि रखना चाहिए। तो जो कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते, जो कम भाग्यशाली हैं व्यक्ति हैं, श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। तो भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। देखिए, जो भाग्यहीन व्यक्ति हैं ना, उनको सामाजिक और राजनीतिक बात सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्नमयस्स हो उठते हैं। हम समझ सकते हैं कि अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता हो तो हम अपनी परीक्षा के एग्जाम है उसमें भी देखने के लिए चले जाएंगे। तो हमको समझना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आत्मा और शरीर के बारे में अगर बताया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो हमको समझना चाहिए कि वो हमको आनंद प्रदान करने वाला जो विषय है वो श्रीमद् आध्यात्मिक ज्ञान ही है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इसके बारे में बताता है ना, कि कैसे हमको अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपने जीवन के जो कार्यकलाप है उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो जो भाग्यहीन व्यक्ति है तो व्यर्थ ही क्या करता है, सामाजिक और राजनीतिक बातों को सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है उसको। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा क्या होता है, अन्नमय हो उठते हैं। तो कभी कभी भागवत के जो व्यवसायी हैं, कथावाचक, सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। तो श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। तो जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद
श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है अनेक जन्मों के बाद। तो महामुनि जो व्यासदेव हैं बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। तो वेदों में जो वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो हमें हमेशा श्रीमद् भागवतम को सुनने में अधिक से अधिक रुचि रखनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो निरंतर हम भगवान की कथाओं को सुनने में जागृत करें और 4 चीज़ जो पाप कर्म के खंभे हैं, पिलर हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करें। तो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए और अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। यही पाप के 4 खंभे हैं। इसको हमें पूर्णतः त्याग करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।